नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाकरवत। बुलेटिन में हम किसानों के उपवास की बात करेंगे। आज किसानों का सुबह 8 बजे तक शाम 5 बजे तक उपवास का वक्त है। बीजेपी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। किसानों के प्लान में अनशन में भी आम आदमी पार्टी का साथ है। सवाल यह है कि 19 दिन बाद किसान किस मोड़ पर खड़े हैं। सरकार प्रस्ताव और बातचीत का हवाला दे रही है, तो वहीं किसान कानून की वापसी पर अड़े हुए हैं। किसान आज बीजेपी दफ्तर का घेराव करेंगे, साथ ही जिला मुख्यालय पर ज्ञापन सौंपेंगे, टोल प्लाजा को फ्री कराएंगे और देश के कोने कोने से सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। उन्नीस दिन 6 दौर की बातचीत, लेकिन कृषि कानून को लेकर नहीं कम हो रहे किसानों के तेवर। किसान आंदोलन अब अगले चरण की ओर बढ़ रहा है, जो पहले से ज्यादा बड़ा होता नजर आ रहा है। आज से किसान आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी है। आज किसान नेता भूख हड़ताल कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ये हड़ताल रहेगी। सिंघू, टिकरी, पलवल, गाजीपुर सहित सभी नाकों पर अनशन पर किसान नेता बैठेंगे। दिल्ली जयपुर बॉर्डर को बंद किया जाएगा। देश भर के जिला मुख्यालयों के बाहर धरना दिया जाएगा। हमारा जैसा प्लानिंग था उस अनुसार जयपुर हाईवे जो है वो जाम करने में सभी किसान साथियों ने सफलतापूर्वक उसमें योगदान दिया, तो उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। अलॉन्ग विद जितने पूरे देश के जितने किसान साथी हैं वो यहाँ तक दिल्ली कूच करें और जितना भी मतलब जहाँ पे जाम लगा हो उसमें सहयोग दे। हमारा लक्ष्य है, समय हमारा तय है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे पूरी ताकत के साथ। और भी किसान किसी भी प्रकार से आएंगे यहाँ आते जाएंगे। कल से ही किसान आंदोलन की तादाद दिल्ली से सटी सीमाओं पर बढ़नी शुरू हो गई थी, जिसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। दिल्ली से सटी सीमाओं पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। वहीं किसानों के रूट को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पर है। टिकरी बॉर्डर पर फ्रंटलाइन ड्यूटी पर आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। उसके बाद आईटीबीपी और सीआरपीएफ की टुकड़ी लगाई गई है। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसमें सीमेंटेड बैरिकेडिंग भी शामिल है। सभी बैरिकेड्स को लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। 7 बड़े क्रेन पुलिस ने खड़े कर दिए हैं। टिकरी बॉर्डर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक किसान बैठ चुके हैं, जिनकी संख्या 25,000 से ज्यादा है। किसानों के जत्थे दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, जिनका प्लान दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करना है। शाहजहांपुर से निकले किसानों को रास्ते में रोक दिया गया है। वहीं किसानों के कई जत्थे हरियाणा सीमा पर रोके गए हैं। किसान किसी भी सूरत में टस से मस होने को तैयार नहीं है। बहरहाल किसानों को मनाने में सरकार अब तक नाकाम रही है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं और आंदोलन अब और बड़ा होने जा रहा है। आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन पर जानकारी देने के लिए हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल जुड़ गए हैं। लेकिन इस बीच आपको ये बता दें कि किसान और उनके संगठन आंदोलन को लेकर तमाम रास्ते अख्तियार कर रहे हैं। उपवास को लेकर किसानों का क्या मूड है, सुनिए। हम सरकार को जगाना चाहते हैं और लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हम कितने दिनों 19-20 दिन आज हो गए हम सड़कों पर बैठे हैं। उसके लिए हमने आज सोचा जो सारे लीडर हैं, अगली कतार के हमारे 40 लीडर, सभी जो बैरियर है सभी नाकों पर जहां जहां भी है वहीं बैठेंगे। जैसे जहां 15-20 जहां बैठेंगे, टिकरी पर बैठेंगे, जड़ा पर परे है अपना यूपी बॉर्डर पर बैठेंगे। सभी बॉर्डरों पर हम जंक्शन आज 8 बजे से 5 तक हम बैठेंगे। डिमांड कल भी वही थी, आज भी वही है। लोकतंत्र में अपनी बात को मनवाने के अलग अलग तरीके हैं। ये भी उनमें बहुत सारे तरीकों से ये तरीका है कि आपके माध्यम से शायद प्रधानमंत्री जी हमारी बात सुन ले, भी कृषि के कानून वापस कराने के लिए आज का आंदोलन चलेगा। इसलिए कि जनता की परेशानियों को देखते हुए ये रोड खोल दिया, ये भी खोल दिया। तो अब सरकार तो सुनने वाली नहीं है। सरकार अब ऐसे सुनाएंगी तो ऐसे सुनाएंगे, कैसे तो सुनाएंगे, कचू तो करेंगे या मर के जाएंगे हम। बाजी सरकार सुने न सुने, हम यहाँ पे मर के जाएंगे। हाँ जी, इस करके किसान ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ किसान वापस नहीं जाणगे। किसान ਦੇ ਬਿੱਲ वापस करा के ही वापस जाणगे। मोदी सरकार रवे ਜਾਂ ना रवे। यूनियन वाला ने आदमी जितनी भी जथेबंदी है
उतनी जथेबंदी डट के बैठी है। वो कोई बात नहीं कर रहे ऐसी, ये वही बात कर रहे हैं आदमी जो सरकार के आदमी है ना, वहाँ फैला रहे हैं यो रद्द हो गए जी, वो नहीं होने जी, फलान होना है। अहीं तो उतनी देर तक नहीं जाएंगे जितनी देर तक मोदी जड़ा सारे कानूनों के उत्ते लीक नहीं मारदा। जहाँ जहाँ भी वो जिस इलाके पे हैं, जो भी वहीं पे वो भूख हड़ताल रखेंगे। जो पलवल में है वो वहाँ पे रखेंगे, जो गाजीपुर में है वहाँ पे रखेंगे, जो टीकरी में है, जो यहाँ पे हैं वो यहाँ पे रखेंगे। लेकिन अगवा लोग केवल होंगे उसमें, वो एक दिन की भूख हड़ताल रखेंगे। अभी तो आंदोलन और तेज होगा। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये जन आंदोलन है। हाँ, 8 बजे से लेकर 5 बजे तक जो किसान है कुछ करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। सबसे पहले अशोक सिंघल हमारे संवाददाता, उनका रुख करेंगे। अशोक, जिस तरीके से अब ये लगातार किसान आंदोलन बढ़ रहा है, इसकी आग जो है वो अब उपवास तक पहुंच चुकी है। आज का जो कार्यक्रम है किसानों का उपवास और धरने का 8 बजे से 5 बजे तक, उसमें योगेंद्र यादव पहुंचेंगे या फिर आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा पहुंचेगा? क्या दिख रहा है, क्या समझ पा रहे हैं आप? देखिए, अभी किसान सिंगू बॉर्डर पर धरने पे बैठे हैं, अनशन पर चल रहा है इनका, और इनका ये साफ तौर से कहना है कि हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इन 3 कानूनों को वापस नहीं करती, एमएसपी को लेके गारंटी नहीं देती, पराली वाले इश्यू को सॉल्व नहीं करती। आप देख सकते हैं कि तमाम किसान यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं और आंदोलन और तेज करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ किसान मजदूर संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट है पंजाब के सतनाम सिंह पन्नू साहब, उनसे बात करते हैं। सतनाम जी, किस ढंग से ये आपका आंदोलन आगे बढ़ने वाला है, और कोई दूसरी पार्टियों के नेता या आने वाले हैं क्या? हाँ, नहीं, ये सारे जो है नेता लगातार आ रहे हैं। असी आंदोलन को अपने को तेज करेंगे। इसके साड़ी मांगे यही हैं, 1 2 3 काले गड़े खेती कानून है वो रद्द किए जाएं, जो प्रदूषण वाला कानून रद्द किए जाएं, पराली वाला कानून रद्द किया, अपना जो बिजली शोध बिल 2020 है उसको रद्द किया जाए, और जो एमएसपी की गारंटी वाला कानून पास किया जाए, एक वखरा कानून एमएसपी गारंटी वाला कानून पास किया जाए। उसका आंदोलन जो है वो आज भी यही अनशन पर बैठे हैं। ते सब डीसी दफ्तरों पर देश भर के पंजाब में जो कार्यालय हैं डीसी के, उन पर धरने दिए जा रहे हैं, मंग पत्र दिए जा रहे हैं, और देश भर में आंदोलन और तेज किएगा। रेल भी जाम किए जाए, रेल जाम करने का भी ऐलान किया जा सकता है, और भी कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। तो देख सकते हैं कि जो किसान नेता है, प्रेसिडेंट है, इनका साफ तौर से कहना है कि आंदोलन तेज रहेगा, सरकार को हमारी मांगे माननी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई अमेंडमेंट ये लोग नहीं चाहते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पर प्रॉपर तरीके से इन्होंने आज अनशन कर रहे हैं और आंदोलन की बात कर रहे हैं कि सरकार से बातचीत करने में हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार कानून तो वापस करे, सरकार किसानों की मांग को तो एड्रेस करे। आप देख सकते हैं कि पूरा सिंगू बॉर्डर पर किसान सुबह से ही यहाँ अनशन पर बैठे हैं और जगह जगह पर धरने प्रदर्शन इनके चल रहे हैं, और जो किसान नेता हैं उनकी यही बार बार मांग है कि हमारी जो इश्यूज हैं उनको सरकार एड्रेस करे, उनको पूरा करे, टाल मटोल ना करे। इनका ये कहना है कि सरकार टाल मटोल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास अशोक। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता भी लगातार गाजीपुर बॉर्डर से बने हुए हैं। कुमार, 19वां दिन आंदोलन का आज अनशन के साथ भूख हड़ताल भी की जाएगी। ऐसे में गाजीपुर बॉर्डर पर क्या परिस्थिति है, वहां पर क्या और ज्यादा किसान आज इस उपवास वाले आंदोलन से जुड़ेंगे? देखिए, हम तस्वीरें आपको सीधे दिखाते हैं किस तरीके से जो तमाम बड़े नेता हैं वो मंच पर इस समय उन्होंने जगह ले ली है और उस समय आंदोलन पे बैठे हुए हैं। राकेश टिकैत हमारे साथ है। आज अनशन आपका शुरू है? शुरू हो गया। क्या आगे 5 बजे तक आगे भी इसको कंटिन्यू रखना? 5 बजे तक है अभी, तो फिर क्या पता क्या होगा, अभी 5 बजे तक है। तमाम और भी जो नेता हैं यहाँ पर वो भी बैठे हुए हैं। आप लोगों की जो डिमांड है उसको लेकर के अभी तक सरकार ने कोई नरमी नहीं दिखाई है, तो किस तरीके की तरफ आंदोलन जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? आंदोलन शांति से शुरू हुआ था और शांति के साथ ये चलेगा। अब सरकार इसको कब तक खींचना चाहती है? अगर उनको ये लगता है कि ये भी हार्ड मास के बने हुए हैं, इनको भी ठंड लगती है, इनको भी गर्मी लगती है, इनको भी रजाई चाहिए, तो इसका मसला निकाले। नहीं तो रोज की रोज जो ये सोच रहे हैं भी कल को हो सकता है ये को ठंडा पड़ेगा, ये रोज की रोज गर्म होगा, इससे कम नहीं पड़ेगा। जनता
आंदोलन गर्म हो रहा है और हम दिखाएं आपको थोड़ी दूसरी तरफ की भी तस्वीर। ये मंच की तस्वीर थी नेहा, और ये तमाम जो किसान हैं ये यहाँ पर लगातार डटे हुए हैं, नेशनल हाईवे पर बैठे हुए हैं। ठंड की रात है, सुबह भी ठंड वाली है, लेकिन जो उत्साह है, जोश है, वो लगातार बना हुआ है। नारेबाजी चल रही है, एक तरफ का ट्रैफिक भी पूरी तरह से रुका पड़ा है। तो सारी चीजें यहाँ पर जो पूरी तस्वीर आपको, जो 360 डिग्री तस्वीर हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसान नेता, एक तरफ किसान, दूसरी तरफ, और तमाम जो बातें हैं कि आंदोलन हल्का नहीं पड़ेगा, आंदोलन बढ़ता जाएगा। आज 5 बजे तक उपवास है, लेकिन आगे भी अगर आंदोलन जारी रखने की जरूरत पड़ी तो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चलता रहे। ठीक है, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सुबह से ही लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड से रिपोर्ट भेजते हैं। उन मोर्चों पर वो मौजूद रहते हैं जहां से आवाज सरकार तक पहुंच रही है और समाधान की ये किसान गुहार लगा रहे हैं। किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है और किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और आज किसान जो है भूख हड़ताल पर हैं। यानी आज दिन भर वो अपना आनंद जो है उसका सेवन नहीं करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए। किसान लीडर हमारे साथ हैं। क्या रणनीति नई सरकार को पूरी तरीके से इस पूरे बिल को लेकर के वापस लेने के लिए? मैं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब खडूर साहब का जून प्रधान दयाल सिंह मियांविंड, आज जो रणनीति है जितने पंजाब के डीसी है उनका मुकम्मल तौर के हम घेराव करेंगे। जो जथेबंदियां भी आज भूख हड़ताल में बैठ रही है उनका हम समर्थन करेंगे और हमारी सूबा कमेटी की अभी 5-10 मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है। उसमें जो फैसला आएगा अगली रणनीति वो हम तैयार करेंगे। लगातार बातचीत का दौर सरकार चाहती है कि बातचीत से ही हल जो है वो निकल सकता है। बातचीत क्या आगे देखा जाए कि बातचीत और बढ़ेगी? देखो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर जो जथेबंदी में जो सरकारी अफसर आते बैठने में, जो लीडर आते हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है तो वो काले कानून वापस ले जाएंगे। वो तो आते हैं पे हम आपको समझाएंगे इसमें क्या है, हमने पूरा समझा इसमें क्या है, जो हमारे पूरा गलत है। हम ये मोदी को बताते हैं, मोदी जी आप खुद मीटिंग में आओ और इनको कानून को वापस ले जाओ, फिर हम मीटिंग में जाएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं मीटिंग में जाने का। संशोधन कुछ ना हो, सिर्फ पूरी तरह से रद्द किया जाए। हाँ जी, संशोधन नहीं रद्द चाहते हैं। हाँ, इसमें शोध नहीं चाहिए। शोध में इसमें क्या है, इसमें पूरी लाइनें जो लिखे पूरा गलत है, इसको पूरे को वापस ले जाना चाहिए, फिर हम इधर से दिल्ली से वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो सरकार किसानों को मनाने में जुटी हुई। आज हम आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किसानों को समर्थन हासिल हो रहा है। जगह जगह जो आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही 8 बजे से शाम 5 बजे तक का जो वक्त रखा गया है उसमें आम आदमी पार्टी भी सम्मिलित हो सकती है। देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पे नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं। मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार के कुछ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग बार बार कह रहे हैं कि ये किसान देशद्रोही हैं, ये आंदोलन देशद्रोहियों का है, यहाँ पे एंटी नेशनल लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हज़ारों एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक जो रिटायर हो चुके हैं, ऐसे हजारों पूर्व सैनिक वहाँ पे बॉर्डर पे किसानों के साथ बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इनके मंत्रियों और भाजपा के नेताओं से, कि ऐसे कितने ही नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश के लिए इंटरनेशनल स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश के लिए नाम कमाया और देश के लिए मेडल जीत के लाए। ऐसे कितने ही खिलाड़ी वहाँ पे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं किसानों के साथ, अपने अपने घरों में बैठ के वो दुआएं भेज रहे हैं उनको। ये सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी जो देश के लिए खेले थे और जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते थे, ये सारे एंटी नेशनल है। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ बॉर्डर से ही जुड़े हुए हैं। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर। सबसे पहले उनका रुख करेंगे। अशोक, आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही इस आंदोलन का समर्थन किया। उनका ये कहना है कि हम किसानों के साथ हैं, जहां मेडल वापसी की जा रही है। लौटूंगी मैं आपके पास अशोक, अगर आप रेडी नहीं है। उधर कुमार कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार,
आम आदमी पार्टी का समर्थन शुरू से ही इस आंदोलन के साथ रहा है। अब ये जो दूरी पहले किसानों ने पॉलिटिकल पार्टी से बनाई थी, वजह ये थी कि संदेश ये ना जाए कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल पूरा आंदोलन है। आज क्या इस उपवास से, इस अनशन में आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा पहुंचेगा? देखिए, फिलहाल लगता नहीं है क्योंकि इस मंच पर किसी भी पार्टी के, किसी भी राजनीतिक दल के लोगों को जगह दी जाएगी। जहां तक बात है, हम सीधे पूछ लेते हैं, जो यहाँ पर किसान नेता है उन्हीं से पूछते हैं। कई सारी पार्टियां भी अनशन पर हैं, आम आदमी पार्टी भी अनशन कर रही है, तो क्या आप अपने मंच पर पार्टियों को भी जगह दें? नहीं, पार्टियों का तो कोई इस आंदोलन में वो बाहर से अपना जो मर्जी समर्थन देते हैं ना, लेकिन किसानों के मंच में कोई भी राजनीतिक पार्टी ना अभी तक आई है ना आएगी। राकेश टिकैत भी हैं। राकेश टिकैत, ये बताइए कि आप जो तमाम पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी आज अनशन कर रही है और भी पार्टियां करेंगी, तो कैसा लगता है? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस मंच पर भी आप उनको जगह देंगे? आएंगे कोई नेता? मंच पर तो नहीं आता कोई नेता। ये अपने वक्ताओं के मंच किसानों का? हाँ, किसानों का ना, यहाँ कोई आ रहा है। हमारी कोशिश रहेगी, मिलवाओ हमें कौन कौन है। ठीक है, लौटूंगी मैं भेजो अगर मिला हमारे संवाददाता राकेश टिकैत से बात करते हुए। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, गाजीपुर बॉर्डर पर तो किसान और किसान नेता ये कह रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को मंच पर कम से कम जगह नहीं दी जाएगी। अगर वो जुड़ना चाहते हैं दूर कहीं तो ठीक है। ऐसे ही कुछ स्थिति वहां सिंघू बॉर्डर पर भी रहेगी? किसान दूरी बनाए रखेंगे पॉलिटिकल पार्टी से? बिल्कुल, देखिए, अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ आने का कोई कार्यक्रम नहीं है और अभी तक पिछले जब से धरना प्रदर्शन इनका चल रहा है तब से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, क्योंकि ये किसानों का आंदोलन है। किसान हमेशा ये बात कर रहे हैं कि किसानों की जो मांग है उसको लेके आंदोलन है और आम आदमी पार्टी ने बेशक समर्थन किया हो, वो अपने ढंग से समर्थन कर रही है, लेकिन यहाँ पे मंच पे आने का किसी का कोई कार्यक्रम नहीं है। कोई पॉलिटिकल लीडर यहाँ ना पहले आया है ना ये लोग चाहते हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन है। किसान चाहते हैं कि किसानों का आंदोलन रहे, जो किसानों की मांग है उसको लेके ये लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आज अनशन पर बैठे हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी का या आम आदमी पार्टी का यहाँ आने का कोई कार्यक्रम अभी नहीं है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। गाजीपुर बॉर्डर से और साथ ही सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाते हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।